रहमतुल्लाह। हजूर मेरे पास भी एक सवाल था, लेकिन आपकी दूसरा सवाल आ गया। ये आपने जो भी बयान किया ना कि इस्लाम जो फैला था साउथ इंडिया में और सिंध में, ये साहबा के दौर में हो चला गया था। हजूर ये बात आम पाई जाती है कि जो हिंदुस्तान में मेजॉरिटी जो मुस्लिम आई थी वो अरब और वो जो मुग़ल हुकूमत आई थी उनके दौर में आई थी। और ये बात भी सुना जाता है कि उन्होंने तलवार के ज़ोर पे ना जो मुग़ल बादशाह थे और जो अरब से और अफ़गानिस्तान से आए हुए थे उन्होंने ज़बरदस्ती लोगों को कन्वर्ट किया था इस्लाम में। और जो हिंदुस्तान में मुसलमान मेजॉरिटी फैली है वो तलवार के ज़ोर पे फैली है। तो मेजॉरिटी तो तलवार के ज़ोर से फैली है, उसके बावजूद हिंदुओं की अक्सरियत है वहाँ। अगर फैली तलवार के ज़ोर से तो सारे हिंदुस्तान पे मुसलमानों का कब्जा था एक वक्त में। जी था, ठीक है ना। उसके बावजूद हिंदू अक्सरियत में रहे हैं। नहीं, वो ये कहते हैं कि जितना भी मुसलमान हुए ज़्यादातर उनमें मेजॉरिटी दिल से कन्वर्ट नहीं हुए, वो तलवार के ज़ोर पे। सवाल है कि दिल से कन्वर्ट नहीं हुए तो जब मुसलमानों की हुकूमतें उनको पे जवाल भी आता रहा ना वहाँ। जी आता। तो वो छोड़ के चले क्यों ना गए, वो दूसरे इलाकों में माइग्रेट क्यों ना हो गए। फिर है कि साउथ इंडिया में बहुत बड़ी तादाद ईसाइयों की थी। जो हज़रत ईसा के हवारी थे, क्या नाम है उनका, ना नो तो जो इंडिया गए थे, हैं इंडिया में जो गए थे थॉमस, वो गए हैं। उन्होंने वहाँ जाके ईसाईयत फैलाई। और जब इस्लाम वहाँ गया तो उन ईसाइयों में से भी मुसलमान हुए, हिंदुओं में से हुए। ये जो इलाका है ना सिंध का, इसमें कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आया तो इस इलाके में मेजॉरिटी हो गई मुसलमानों की, इसलिए कि उस वक्त जंग उनसे हुई। और उसके बाद फिर हो सकता है उनमें डर के मारे उन्होंने कबूल कर लिया हो। लेकिन मैंने ये मिसाल दी है कि वो ईसाइयों का इलाका भी था जहाँ हज़रत उमर के ज़माने में, इसलिए असल तो खुलफाए राशिदीन क्यों कहलाते हैं, इसलिए कि वहीं खिलाफत राशिदा वो सही राशिदा खिलाफत थी जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर थी। बाद में ऐसी बादशाहतें आईं जिन्होंने बादशाहत के तौर पे भी किया, और लोगों ने का जब इन्फ्लुएंस वहाँ हो गया तो लोग डर के मारे भी ये समझने लगे कि हम मुसलमान हो जाए तो हम ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर लेंगे, बाज़ टैक्सों से बच जाएंगे। ये सही है। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि पहली खिलाफत राशिदा और पहली सेंचुरी, और ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक था। इस्लाम ने फरमाया कि खिलाफत राशिदा, फिर पहला ज़माना, फिर मलूकियत का कुछ ज़माना, फिर जाबर बादशाहत का ज़माना और 1000 साल का अंधेरा ज़माना। अब वो जो 1000 साल का ज़माना था उसमें बादशाहत थी, उनको इससे गरज नहीं थी कि इस्लाम फैलता और किस तरह मुसलमान होते हैं। उनको उससे गरज ये थी कि हमारे कितना बड़ा रकबा हम अपने ज़ेर असर लेके आ जाते हैं, कितने वसी मुल्क हमारे आ जाते हैं। उस पर वहाँ के जो कमज़ोर लोग थे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया होगा। लेकिन फिर भी ये कहना कि हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ तलवार से फैला, ये नहीं फैला। अगर फैला तो जब मौका इंसान को मिलता है, अगर दिल ना बदला हो तो मौका मिलता है तो छोड़ देता है। ठीक है ना। और अगर स्पेन में मुसलमान हुए, मसलन यहाँ भी कहते हैं इस्लाम फैला तलवार से, जो यहाँ का इस्लाम तो पता नहीं तलवार से फैला कि नहीं, लेकिन ईसाईयत जो दोबारा आई जिसने मुसलमानों पे कब्ज़ा किया, उन्होंने बहरहाल तलवार चलाई और जितने मुसलमान थे उनको कत्ल किया, प्रोसिक्यूट किया जाता था। अब मैं स्पेन जब गया हूँ, एक जगह पे गया हूँ जहाँ आखिरी शहर था मुसलमानों का, जहाँ मुसलमान 150 साल तक अपने आप को फिर भी इकट्ठा करके रखते रहे। लेकिन वहाँ भी जब जुल्म हुआ फिर वो समुद्रों में चले गए, और बल्कि समुद्र में हुकूमत के ज़रिए से उनको किश्तियों में भेजा जाता था कि ठीक है तुम मोरक्को चले जाओ या साथ के मुल्कों में चले जाओ। लेकिन जब वो समुद्र के बीच में जाते थे तो किश्तियाँ डुबो देते थे या जहाज़ डुबो देते थे। इस तरह भी ख़त्म हुए। तो ईसाईयत, मुसलमान ठीक है दीनी लिहाज से कमज़ोर हो गए थे, और जो असल रूह होनी चाहिए मज़हब की वो उनके दिल में शायद उतना नहीं रही होगी। इसलिए एक तो खौफज़दा होकर उन्होंने इस्लाम छोड़ा,
और फिर अगली नस्लों में 600-700 साल के बाद वहाँ ईसाइयत पक्की हो गई। लेकिन अभी भी उनके दिलों में एक इस्लाम का तस्वर है। जब उनको सही बताओ ना तो वो एक गौर से सुनते हैं। स्पेनिश भी, और मसलन वेलेंसिया की मस्जिद का इफ्ताह हुआ, वहाँ एक औरत थी, कहती मैं मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन उसकी चेयरमैन हूँ, चेयरपर्सन हूँ, लीडर थी। मैंने कहा तुम तो स्पेनिश लगती हो, तुम कन्वर्ट हुई हो? तो मुझे कहने कि नहीं मैं कन्वर्ट नहीं हूँ, कन्वर्ट ही नहीं हूँ, मैं रिवर्स ही हूँ। मैं कहा वो किस है? क्योंकि हम तो मुसलमान थे पहले, मैं दोबारा वापस आई हूँ इस्लाम में। और इसी तरह हम में से बहुत सारे लोग आए हैं। तो जिनके दिलों में था इस्लाम या इस्लाम की अहमियत थी, वो उस जुल्म को याद रखते हैं जो ईसाइयों ने उन पर किया। अभी भी स्पेन में ऐसे लोग हैं, और अभी भी ऐसे पहाड़ों में ऐसे कबीले हैं जो छुपे हुए हैं। वो ज़ाहिरन अपने आप को ईसाई कहते हैं, अंदर जाके पीछे छुप के और वैलीज़ में बैठे हैं, प्रैक्टिस करते हैं इस्लाम की। तो अगर सिर्फ तलवार से ही फैला हो तो अभी तक उनमें कायम नहीं रह सकता। इतना रेजिस्ट कोई नहीं करता। ठीक है, कुछ होंगे ऐसे, 100% नहीं कह सकता, लेकिन ये भी आंसरों की पेशगोई के मुताबिक ही है ना कि 1000 साल का अंधेरा ज़माना। और उसमें भी जब मुजद्दिदीन पैदा होते रहे तो मुजद्दिदों ने तो तलवार नहीं चलाई, या जो मुसलमान स्कॉलर और लीडर पैदा होते रहे जो मजहबी स्कॉलर थे, उन्होंने तबलीग की है ना, उनके ज़रिए से ही उनके इलाकों में देख लो, वहीं है ज़्यादा इस्लाम की पाबंदी। ठीक है, दिल्ली में बहुत सारे बुजुर्ग आए इसलिए दिल्ली में इस्लाम है, कलकत्ता में नहीं आए, वहाँ नहीं है। ठीक।